हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि इस वीक के स्मैकडाउन में ये बात ऑफिशियली हो चुकी है कंफर्म कि सोलो सिक्वा बन चुके हैं नए ट्राइबल चीफ और उनके एमएफटी बन चुके हैं टामा टोंगा। लेकिन क्या अब दोबारा से रोमन रेंस नहीं जुड़ने वाले इस ब्लड लाइन में एंड वो अपनी खुद की एक न्यू ब्लड लाइन बनाने वाले हैं? तो क्या कुछ इस वीक के स्मैकडाउन में बड़ा हिंट मिल चुका है रोमन रेंस के रिटर्न से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि WWE ने क्या कुछ कर दिया है ऐसा जिससे सभी फैंस हो चुके हैं नाराज। इसके अलावा सेथ रॉलिंस से जुड़ी क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है। देन जैसा कि रेसलमेनिया के बाद बहुत सारे नेम्स WWE से गायब हो चुके हैं। रोमन रेंस, रॉक के बारे में तो हम सब बात कर ही रहे, लेकिन सेथ रॉलिंस भी अभी बाहर हो चुके हैं WWE से और उनसे एंड बेकी लिंच से रिलेटेड ये अपडेट निकल कर आई थी। ये दोनों टाइम ऑफ लेने वाले हैं WWE में। बट गाइस, सबको बता दूं बेकी लिंच का हो चुका है रिटर्न, बिकॉज वो हमें इस वीक हुए लाइव इवेंट में देखने को मिल गई। शायद से WWE ने उनका रिटर्न इसलिए जल्दी करा लिया बिकॉज रिया रिप्ली हो चुकी है आउट। तो सभी को लग रहा है कि सेथ रॉलिंस भी अब हमें 1-2 वीक्स में वापस आते हुए दिख जाएंगे। लेकिन गाइस, बेकी लिंच ने रिसेंटली सेथ रॉलिंस से रिलेटेड कुछ बड़ा रिवील किया है कि सेथ रॉलिंस ने नाइट 1 एंड नाइट 2 दोनों ही नाइट्स में जो मैच में कंपीट किया है वो टॉर्न मेनिस्कस के साथ किया, यानी कि स्टिल उनका नी इंजर्ड है। बट उन्होंने दोनों ही नाइट्स में हमें कहीं भी ये चीज महसूस होने नहीं दी। और बेकी लिंच ने ये भी रिवील किया सेथ रॉलिंस का हमें इस ट्यूसडे को सर्जरी होते हुए दिखा, यानी कि गाइस इस वीक ही सर्जरी हुआ है। तो आप सब मानकर चल सकते हो कि अभी कुछ महीने तक सेथ रॉलिंस आप सबको WWE में देखने को नहीं मिलने वाले। वैसे आप सेथ रॉलिंस की रेसलमेनिया परफॉर्मेंस को 10 में से कितना रेट करना चाहोगे वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि WWE ने क्या कुछ कर दिया है ऐसा जिससे सभी फैंस हो चुके हैं नाराज। तो आप सभी को पता ही है इस वीक के स्मैकडाउन में कई सारी बड़ी चीजें हमें होते हुए दिखी। कंफर्म न्यू टैग टीम टाइटल्स आते हुए दिखी जो कि एक्सपेक्टेड था। एजे स्टाइल्स ने जीत लिया नंबर 1 कंटेंडर मैच और उनका और कोडी रोड्स का मैच हो चुका है ऑफिशियल अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट में। बट गाइस, स्मैकडाउन से पहले WWE ने काफी कुछ कर दिया है बड़ा, बिकॉज वो चीज फिर से हो चुकी है जो कि 2020 एंड 2021 के टाइम हमें देखने को मिलती थी, यानी कि WWE सुपरस्टार्स होते हुए दिखे रिलीज। और अभी तो 4 नेम निकल कर आया। सबसे पहला नेम है जिंदर महल का, सेकंड है सांगा का, थर्ड है वीर महान का और फोर्थ है जाया ली का। एंड इन चारों में से भी देखा जाए तो भाई 3 इंडियन सुपरस्टार्स ही है। और इस चीज को सुनने के बाद इंडियन फैंस ही नहीं बल्कि सभी फैंस काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि जिस हिसाब से जिंदर महल की स्टार्टिंग हुई थी इस ईयर की, देखकर लग रहा था कि उनका ये साल काफी ज्यादा अच्छा जाने वाला है। बट WWE ने उन्हें उसके बाद मौका ही नहीं दिया। एंड जिंदर महल ने तो बस कहा आई क्विट महाराजा आउट। बट वीर महान ने कहा बात जब हम भारतीयों के सम्मान पे आ जाए तो त्याग सबसे पहले, गुड बाय WWE, जय श्री राम। यानी कि गाइज बैक स्टेज कुछ तो हुआ है ऐसा जिसकी वजह से सारे इंडियन सुपरस्टार्स को कर दिया गया है रिलीज। एंड अब WWE में कोई भी इंडियन सुपरस्टार नहीं बचे। अब हम सब होप तो यही करेंगे कि अगर ये दूसरे प्रमोशन में जाते या फिर कुछ और करते तो उन्हें इसमें मिले सक्सेस। वैसे आपका इस शॉकिंग चीज पर क्या कुछ रिएक्शन है वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए रोमन रेंस का रिटर्न किस तरह से होने वाला है। इससे रिलेटेड WWE ने इस वीक के स्मैकडाउन में क्या कुछ कर दिया है बड़ा हिंट। तो आप सभी को पता ही है लास्ट वीक जो भी हुआ स्मैकडाउन में, उसके बाद सभी के मन में यही क्वेश्चन था कि अब क्या कुछ होने वाला है ब्लड लाइन के साथ नेक्स्ट। सबसे पहले तो बैक स्टेज से रोमन रेंस की SUV में हमें सोलो सिक्वा आते हुए दिखते हैं, जिन्हें देखकर ये समझ में आ चुका था कि वो रोमन रेंस की जगह ले चुके हैं एंड बन चुके हैं ट्राइबल चीफ। बट बाद में पॉल हेमन समझाते हैं कि ये चीज अभी सही नहीं है, क्योंकि तुम फ्यूचर में ट्राइबल चीफ जरूर से बनने वाले हो, लेकिन अभी नहीं, अभी ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है। एंड स्टार्टिंग से हमें देखने को मिलता है कि सोलो सिक्वा केविन ओवेंस को ढूंढ रहे थे। एंड जब वो रिंग में जाते हैं तो वी वांट रोमन के चैंट लग रहे थे। एंड जब भी सोलो सिक्वा बोलने की कोशिश करते हैं देन क्राउड उन्हें काफी बुरी तरह से करता है वो, जिस तरह से डोमिनिक मिस्टीरियो को मिलती है ट्रीटमेंट। सो देखकर तो साफ समझ में आ रहा है कि अब पूरी क्राउड हो चुकी है रोमन रेंस के साइड, यानी कि अब रोमन रेंस वापस से आने वाले एक फेस सुपरस्टार की तरह। एंड स्टार्टिंग से सोलो सिक्वा केविन ओवेंस को ढूंढ रहे थे बट उन्हें वो नहीं मिले। और जो सुपरस्टार केविन ओवेंस को लेकर आता है वो कोई और नहीं बल्कि है टामा टोंगा। एंड हमें देखने को मिलता है कि केविन ओवेंस के हेड से पूरी तरह से हमें ब्लड निकलते हुए दिख रहा है। अब ये हुआ कैसे वो बाद में हमें पता चलता है, क्योंकि बैक स्टेज टामा टोंगा ने अपने कार से ठोक दिया केविन ओवेंस के कार को। एंड जब केविन ओवेंस पर अटैक हो रहा था देन केविन ओवेंस ने फाइट बैक करने की कोशिश की बट उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और एंड में स्टैंड टॉल हमें करते हुए दिखी ये न्यू ब्लड लाइन। और पॉल हेमन तो अभी भाई सबसे ज्यादा डरे हुए, क्योंकि सोलो सिक्वा से तो वो डर ही रहे एंड इस चीज को सोचकर भी डर रहे कि जब रोमन रेंस वापस आएंगे देन उनका रिएक्शन क्या होगा इस पर। तो बात कर ली जाए रोमन रेंस के रिटर्न से जुड़ी क्या कुछ बड़ी हिंट हमें मिलते हुए दिखी। देन जिस तरह से लास्ट वीक जिमी उसो पर अटैक हुआ, रॉ में जे उसो ने इस चीज के बारे में बात की, देन हम सभी को लग रहा था कि चीजें अभी काफी जल्दी होने वाली है, यानी कि जिमी का साथ देने के लिए जे आएंगे, उसके बाद फिर रोमन रेंस आ जाएंगे। बट अब केविन ओवेंस जब ऐड हो चुके हैं इस पिक्चर में तो चीजें पूरी तरह से हो चुकी है डिफरेंट, बिकॉज अभी इस न्यू ब्लड लाइन की फ्यूड हमें चलते
चलते हुए दिखेगी केविन ओवेंस के साथ। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलेगा जिमी उसो का रिटर्न, फिर जे उसो का रिटर्न एंड रोमन रेंस का रिटर्न। और अब सबको पता है ये सैमी ज़ेन तो ब्लड लाइन के मेंबर रह चुके हैं एंड केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की फ्रेंडशिप तो आप सबको पता ही है। क्या पता इसमें हमें सैमी ज़ेन भी होते हुए दिख जाए ऐड। अब रोमन रेंस का एक नया ही चैप्टर हो चुका है शुरू, जिसमें रोमन रेंस को क्राउड करने वाली ही पूरी तरह से पसंद। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि रोमन रेंस जब वापस आएंगे तो उनकी ब्लड लाइन में आप किन किन मेंबर्स को देखना चाहते हो। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।